Feel me like a Hellcat. Hi guys, welcome back to Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel, please subscribe, like and share with your friends. Today we are going to start application of quadratic equation. हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा था कि स्टेटमेंट को किस तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक इक्वेशन तैयार करनी है और फिर उससे हमको रूट्स निकालने हैं. तो बस उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारी प्रैक्टिस है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले रीड करती हूँ. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज. क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 साल पहले प्रगति की एज और 3 साल बाद वाली प्रगति की एज का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमको 84 मिलता है. तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ. तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स. प्रेजेंट एज बी एक्स. तो 2 years अगो उसकी एज क्या हो जाएगी. हेंस 2 years अगो एज हो जाएगी x माइनस 2 एंड 3 years फ्रॉम नाउ विल बी हो जाएगी x प्लस 3. 3 साल के बाद उसकी एज होने वाली है और 2 साल पहले उसकी एज ये थी. उसकी प्रेजेंट एज x है. 2 साल पहले x माइनस 2 और 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 3. हमसे बोला है कि 2 साल पहले की एज और 3 साल की बाद की एज का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको 84 मिलता है. तो उसकी प्रेजेंट एज. तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 84. ये हमारा कंडीशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन तैयार हुई. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को x प्लस 3 से और माइनस 2 को x प्लस 3 इक्वल टू 84. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 84. एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x माइनस 2x हो जाएगा प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 84. तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 84 माइनस 6 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 84 और 6 हो जाएगा 90. अब हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब वही हम लोग पढ़े थे किस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है. a इंटू सी को लेना है. 90 का हम लोग को 90 नंबर को 2 नंबर में स्प्लिट करना है. तो कैसे करते हैं 9 10 9 जा कर लेते हैं. 10 9 जा भी साइन लगानी है. तो बड़े नंबर को प्लस और छोटे नंबर को माइनस. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. x कॉमन निकला x प्लस 10. यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकला x माइनस माइनस हो गया प्लस 10 इक्वल टू 0. देयरफॉर एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0. तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10 एंड x इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9. देयरफॉर एज विल बी 9 years. क्यों? क्योंकि माइनस 10 इज अ नेगेटिव एज, नेगेटिव नंबर. देयरफॉर माइनस 10 इज नेगेटिव नंबर एंड एज विल नॉट बी नेगेटिव. Negative, therefore minus 10 is not acceptable. या आप लिख सकते हो unacceptable. Therefore x equal to 9. Therefore Pragati's present age equal to 9 years.
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर का जो सम है, स्क्वायर के सम इज इक्वल टू 244। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को अगर आप x मानते हो तो दूसरा हो जाएगा x+1, x+2, ऐसे नंबर्स एक के बाद एक आने वाले नंबर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल एंड इवन नंबर। जब बात इवन नंबर की होगी तो आप इवन नंबर को, इवन नंबर आपसे बोलेगा तो आपको 2x एंड नेक्स्ट नंबर 2x+2 इस तरीके से नंबर अज्यूम करना है, क्योंकि इवन नंबर पूछा है। अगर इवन नंबर मान लो आप x मानते हो x, और अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 1 जो है इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा लेकिन इवन नहीं होगा। इसलिए अगर x की वैल्यू 1 भी आती है और आपने 2x अज्यूम किया है तो 2 × 1 आपको 2 मिलेगा जो कि इवन नंबर है। इसलिए जब हम लोग नंबर्स अज्यूम करते हैं वो टाइम पे आप कंडीशंस देखो कि स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है। आपको स्टेटमेंट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी, 2 consecutive even natural number b, 2x and 2x+2, ये आपके नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर, यानी इन नंबर के स्क्वायर का सम इक्वल है 244 के। इन नंबर्स का फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन स्क्वायर, यानी स्क्वायर इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम, इन नंबर का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 244। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे हमने तैयार किया, स्टेटमेंट के हिसाब से हमको बोला था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर भी किया हमने, स्क्वायर भी किया और उनका सम भी किया, तो इसके बराबर आ गया। अभी आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो, इसको एज इट इज लिख दो, 2x² का हो जाएगा 4x²। इसको a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म से सॉल्व करोगे तो 2x+2 को ब्रैकेट स्क्वायर यानी a² + 2ab से सॉल्व करोगे, a + b ब्रैकेट स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो a² + 2ab + b² होता है। तो a² ये आपका a है, ये b है, तो इसको a + a² यानी इसको लिखते हैं 2x² प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2ab यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8x + 4 = 244। अब ये 2x² क्या होना चाहिए, 4x² प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 4 = 244। 4x² हो जाएगा 8x² प्लस 8x = 244 प्लस 4 वहाँ गया तो -4, तो 8x² प्लस 8x = 240। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 8x - 240 = 0। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड बाय a करती हूँ, डिवाइड बाय 8 करती हूँ तो मुझे मिलेगा x² प्लस x -30 = 0। डिवाइडिंग बाय 8 आप यहाँ लिखो, डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब आपको मिडल टर्म में x चाहिए और a × c का प्रोडक्ट 30 चाहिए, तो आप इसको x² प्लस x -30 = 0। तो 30 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं 6 फायदा कर लूँ और
इसको प्लस और इसको माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन निकला तो x प्लस 6 माइनस 5, x माइनस माइनस हो गया प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बनेगा x प्लस 6 का और एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5। अब नेगेटिव नंबर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कौन से नंबर है, हमारे इंटीजर्स है। तो देयरफॉर x माइनस 6 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x इक्वल टू माइनस 6 इज नॉट इवन नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 इज अनएक्सेप्टेबल। acceptable, therefore x equal to 5 is a even natural number। अभी therefore x equal to 5, हम लोग हमारी x की वैल्यू आ गई 5, लेकिन हमने कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या सपोज किया था, 2x और 2x प्लस 2। हमारे नंबर्स क्या थे, 2x एंड 2x प्लस 2। तो 2x यानी 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। Therefore 10 and 12 are the even consecutive natural numbers, even natural नंबर्स। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए दिया हुआ, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस ट्री, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट के पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको बताया कि ये मधुसूदन का गार्डन है। मधुसूदन के गार्डन के अंदर ऑरेंजेस ट्री है, जो रो में भी है और कॉलम में भी है। ये आपके कॉलम है, ठीक है। कॉलम के अंदर भी ऑरेंज ट्री लगा हुआ है। ये आप एक ऐसा पिक्चराइज करके एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने ऑरेंज ट्री कॉलम में है उससे 5 मोर देन ज्यादा रो में है। तो मान लेते हैं कि कॉलम के अंदर x ट्रीज है, तो 5 मोर देन ज्यादा मतलब x प्लस 5। तो ये किस में है, ये रो में है और ये कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ trees in each column be x, और सेम लिखते हुए जाते हैं the number of trees in each row be x plus 5। अगर कॉलम के अंदर x ट्रीज है तो रोज में 5 मोर देन है मतलब x प्लस 5 है। अब टोटल हमको कितना है, टोटल ट्रीज कितने हैं 150 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कितने रोज में कितने ट्रीज है और कॉलम में कितने ट्री है ये हमको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू कितने 150 बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं कि कंडीशन के हिसाब से दोनों मिला के कितने हैं 150 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं, 150 यहाँ आ गया तो माइनस 150 इक्वल टू 0। अब ये a और c का प्रोडक्ट करेंगे ताकि हमको ऐसे नंबरों में स्प्लिट करके हमको मिडल टर्म भी मिले।
तो 150 को स्प्लिट करेंगे तो 10 5 जा 10 15 जा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो 15 10 हो जाएगा 150 और 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। बड़े नंबर की साइन आपको प्लस देनी है और मिडल टर्म के अंदर आपको पूछा है प्लस की साइन। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 15 माइनस 10 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो दो कॉलम एक चीज से आगे, x प्लस 15 जिसको हम लोग वन टाइम लिखेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। Therefore x plus 15 equal to 0 and x minus 10 equal to 0. तो x equal to minus 15 and x equal to plus 10. तो ट्रीज जो होते हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग माइनस 15 नहीं लेंगे। सो वी विल टेक x इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा माइनस 15 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, therefore we will take x equal to 10। तो x हमारे 10 ऑरेंज ट्रीज कितने हैं, x हमने क्या माने थे, कॉलम माने थे। therefore 10 trees in a column and x plus 5 रोज में थे, x plus 5 trees in row, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। Therefore 15 trees in rows. Therefore 10 and 15 trees are column and rows। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आपको स्टेटमेंट में लिखना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या बोला है आपको, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग रीड करते जाते हैं और सपोज करते जाते हैं। तो लेट किशोर प्रेजेंट एज बी x। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, यानी किशोर से वो 5 years ज्यादा बड़ा है। तो क्या करते हैं, x किसको, किशोर को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। Therefore विवेक प्रेजेंट एज बी x प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला था, हमने यहाँ पर मैथ्स की लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन तैयार कर दी। अब आगे बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल कैसे होता है, इनवर्स किया जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस क्या हो जाएंगी, किशोर की एज का रेसिप्रोकल हो जाएगा किशोर एज इक्वल टू 1/x एंड विवेक एज इक्वल टू 1/x प्लस 5। ये हो गया रेसिप्रोकल। अब क्या आगे क्या बोल रहे हैं, अब देयर एज इज इक्वल टू 1/6। तो लिखते हैं बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन के हिसाब से कि इन दोनों की एज का सम, इन दोनों की एज के रेसिप्रोकल का सम जो है 1/6 के इक्वल है। तो उनकी एज हमने प्रेजेंट एज माने थे x और विवेक की प्रेजेंट एज मान लिए थे x प्लस 5। रेसिप्रोकल करने बोला है तो हमने उसको रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स कर दें। ठीक है, इनवर्स यानी x/1 है तो वो हो जाएगा 1/x, x प्लस 5/1 है तो वो हो जाएगा 1/x प्लस 5। ये उनकी रेसिप्रोकल। अब कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के कंडीशन में कि उनकी एज के रेसिप्रोकल का सम, एज के रेसिप्रोकल का सम। तो बाय द गिवन कंडीशन
उनकी एज है 1/x, सम बोला है इसलिए प्लस करेंगे, 1/x + 5 इज इक्वल है 1/6, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो प्लस है हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते जाते हैं। पहले इक्वेशन में एडिशन की साइन है तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं और उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 + x और नीचे हो जाएगा x² + 5x, ठीक है, इक्वल टू 1/6। अब ये हो जाएगा 2x + 5, 2x + 5/x² + 5x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इससे मल्टीप्लाई होएगा और ये, तो 2x + 5 इक्वल टू x² + 5x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 2 = 12x + 6 5 30 इक्वल टू x² + 5x। ये पूरा हिस्सा मैं यहाँ लाती हूँ, ये पार्ट पूरा इधर और ये वाले पार्ट को उधर लेके जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में हमारा x² यहाँ पे होगा। तो x² + 5x इक्वल टू 12x + 30। हम लोगों ने कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं किया, सिर्फ एज इट इज़ लेकर आए तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये 12x यहाँ पर आ जाएगा, x² + 5x, 12x आ गया -12x इक्वल टू 30, x² -7x इक्वल टू 30, x² -7x -30 + 30 यहाँ आके हो जाएगा -30 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट में 30 चाहिए, मिडल टर्म में -7 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 3 = 30 लेते हैं, मुझे -30 चाहिए तो 10 3 = 30 हो जाएगा और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब साइन लगती है बड़े नंबर की, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो ये हो गया x² + 10x -3x, ये -10x + 3x -30 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x, तो बचा x -10 + 3 कॉमन निकालेंगे तो x -10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x -10 एक ब्रैकेट बनाओ और दूसरा ब्रैकेट x + 3 इक्वल टू 0। तो x -10 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। तो x -10 उधर जाके हो जाएगा +10 और x + 3 हो जाएगा -3। तो हम लोग -3 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे 10, क्योंकि एज विल नॉट बी नेगेटिव, आगे विल नॉट बी नेगेटिव, therefore we will take x equal to 10, x equal to 10। तो x कौन था, किशोर था, therefore किशोर प्रेजेंट एज, किशोर प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 years एंड विवेक की प्रेजेंट एज क्या थी, विवेक इक्वल टू क्या था, x + 5, देयरफॉर 10 + 5 यानी 15। तो विवेक प्रेजेंट एज इक्वल टू 15 years। देयरफॉर आप स्टेटमेंट में आंसर लिखोगे, देयरफॉर द एजेस ऑफ किशोर एंड प्रेजेंट इक्वल टू 10, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक इज 10 and 15 years। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेते हैं। सुयश स्कोर 10 marks मोर इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट देन डेट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यानी जितना उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स लिया था उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसने सेकेंड यूनिट टेस्ट में लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 times द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना स्कोर किया वो निकाल। तो हम लोग पहले पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए पहले स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ते और पहले थोड़ा थोड़ा अज्यूम करते, सपोज करते हैं। सपोज लेट सुयश स्कोर x marks in first unit test
पहले यूनिट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जितना उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स लिया था, तो हमने मान लिए कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने x मार्क्स लिए। अब आगे बोल रहा है कि ही स्कोर 10 मोर मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट मोर देन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यानी जितना फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको मार्क्स मिला था उससे 10 नंबर ज़्यादा उसको सेकेंड यूनिट टेस्ट में मिले। तो हम लोग लिखते हैं देन ही स्कोर मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, x + 10, क्योंकि 10 उसने ज़्यादा लिया था। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले सेकेंड यूनिट टेस्ट में। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे कि उसको कितने मार्क्स मिले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, x मिले, और सेकेंड यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स मिले। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। 5 times the marks in second unit test. 5 times the marks in second unit, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ यूनिट टेस्ट। 5 times the marks in second unit test is equal है किसके, to the square of the marks in the first unit test। Square of the marks in first unit test। 5 times the marks in second unit test। second unit test में कितने मार्क्स मिले थे, x + 10 मार्क्स। 5 times बोला है तो कंडीशंस देखो कैसे बनेगी। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, इधर लिख देते हैं बाय द गिवन कंडीशन, या बाय द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द बाद में आता है। पहले हम लोग इसको एक मैथ्स के स्टेटमेंट में लिखते थे। 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। 5 टाइम्स का मतलब होता है जितना मार्क्स उसको सेकेंड यूनिट टेस्ट में मिला है उसको 5 टाइम्स करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, 5 टाइम्स सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स x + 10 इज इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स मिले थे उसके स्क्वायर के इक्वल है। ये हो गई हमारी कंडीशन फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि सुयश को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले थे उससे 10 मार्क्स मोर उसको सेकेंड यूनिट टेस्ट में मिला। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिए कि मान लो उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x मार्क्स मिले, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में ज़्यादा 10 मार्क्स ज़्यादा मिले, मतलब x + 10 मिले। हमको ये x पता करना है कि वो x क्या है। अब आगे के स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। तो 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट यानी क्या, 5 टाइम्स सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स इज इक्वल है किसके, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मिलने वाले मार्क्स के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारी कंडीशन बनी। अब इसको मैं पहले ये x² यहाँ लेती हूँ, वो उसको वहाँ ले जाती हूँ। स्क्वायर = 5x + 10। ठीक है, ये हो गया x² = 5x + 10 × 50। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा -5x - 50 = 0। अभी a और c का प्रोडक्ट करना है, मुझको मिडल टर्म -5 मिलना चाहिए। तो मैं 10 × 5 = 50 कर देती हूँ, 10 और 5 ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, -50। तो क्या करते हैं, बीच मिडल में भी मुझे माइनस चाहिए, तो मैं बड़े नंबर को माइनस दे देती हूँ, फिर छोटे नंबर को 5। तो ये हो गया x² - 10x + 5x - 50 = 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ से कॉमन निकला x - 10, यहाँ से 5 कॉमन निकला, x - 10 = 0।
अब इसको आगे लेके जाते हैं, ये वाला पार्ट में पूरा रब कर दूँ, मैं तो यहीं पे करती हूँ, ठीक है। अभी दो ब्रैकेट बन गए, x माइनस 10 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया प्लस 10 और x इक्वल टू हो गया माइनस 5। अब माइनस 5 हम लोग ले सकते हैं क्या मार्क्स, क्योंकि मार्क्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। देयरफॉर लिखेंगे माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल therefore we will take x equal to 10। तो उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले 10। therefore he scored 10 marks in first unit test और सेकेंड यूनिट टेस्ट में he scored कितना था x plus 10, he scored x plus 10 equal to 10 plus 10 equal to 20 marks in second unit test। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन था। Tell me like a Hellcat.